हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11th का चैप्टर डेप्रीशिएशन है, इसका मैंने एक वीडियो डाला था, कंसेप्ट वीडियो। उसके बाद मैं आज आपके डीके कोएल सॉल्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कह रहे थे यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन में उसको दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा चलो उनको भी स्टार्ट कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि जो डेप आपने एक बार निकाल दिया, उसके बाद आपको चेंज नहीं करना, वही फिक्स रहेगा, हर साल उतना ही डेप लगता रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। 1 अप्रैल 2015 को ए लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन परचेस करी है जिसकी वैल्यू है 1,90,000 और 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च हुए हैं। जब कभी भी हम कोई एसेट्स को परचेस करेंगे, उस पर होने वाले सारे खर्चों को हम एज इट इज उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो मशीन टोटल हमें कितने की पड़ी सर? 2 लाख की। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट द डेट ऑफ परचेज एस्टिमेट किया जा रहा है कि उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू यानी कि लास्ट में जो वैल्यू बचेगी, उसका जो लास्ट का भाव होगा, जो जिसे हम कबाड़े की वैल्यू भी कह सकते हैं, वो 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। और क्वेश्चन में आपको डेप का रेट नहीं दे रखा, आपको मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रीशिएशन बनाना है, 4 साल तक का आपको डेप लगाना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से। चलिए एज्यूम करना है हर साल जो बुक क्लोज हो रही है वो हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन नहीं दे रखा है तो हम डेप्रीशिएशन को कैसे निकालेंगे। देखो इसका फॉर्मूला होता है डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो आप बताइए कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना था सर? 1,90,000 और 10,000 यानी कितना? 2 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू था 50,000 और एस्टिमेटेड लाइफ था 6 साल दे रखा था। तो यहाँ आपका आएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 25,000, यानी कि हर साल डेप कितना लगना है? 25,000। अब मैं आपके सामने मशीन अकाउंट को बनाऊंगा और बारी बारी से समझाऊंगा कि मशीन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले डेबिट साइड में जब भी हम किसी मशीन को खरीदेंगे तो एंट्री क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट DR, है ना। तो यहाँ मशीन अकाउंट बना रहे हैं, मशीन खरीदा, तो डेबिट साइड में हम जब भी हम मशीन को परचेस करेंगे तो डेबिट साइड में डालेंगे, सेल करेंगे तो कैश साइड में डालेंगे। तो देखो 1 अप्रैल 2015 को हमने मशीन खरीदी है, ओके। तो टू बैंक अकाउंट 1,90,000 और यहाँ अगेन टू बैंक, ब्रैकेट में आपके एक्सपेंसेस 10,000। ठीक, टोटल कितने का पड़ा? 20,000 का। डेप हमेशा साल के लास्ट में होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट है तो अगली साल 31 मार्च 2016 को एंड होगा, तब वहाँ डेप लगेगा। कितना? अभी हमने डेप निकाला था सर 25,000। चलिए डेप लगा दिया, यहाँ 2 लाख, डेप लग गया 25,000 का। तो मशीन की वैल्यू कितनी बची सर? 31 मार्च 2016 को मशीन की वैल्यू जो बचेगी बाय बैलेंस CD, 2 लाख में से 25,000 माइनस कर देंगे तो 1,75,000। ईयर को क्लोज कर दो, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, खुश मत होना। अब इस बैलेंस को अगली साल में ट्रांसफर करेंगे, तो 31 मार्च 2016 यानी कि 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD कितना सर? 1,75,000। मैं से ये बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको अमाउंट देखने में दिक्कत ना हो। अगेन डेप तो फिक्स हो चुका है, अब डेप कब होगा? 31 मार्च 2017 का बाय डेप्रीशिएशन कितना? 25,000
ठीक। 25,000 डेप्रीशिएशन, कितना बचेगा? 1,75,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो अगेन बाय बैलेंस CD 1,50,000, ईयर क्लोज करेंगे सेकंड वाला 1,75,000 यहाँ, 1,75,000 यहाँ। ये 2 साल हो गए और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 4 साल तक बनाइए। तो इस बैलेंस को अगेन यहाँ लाएंगे 1 अप्रैल 2017 अगेन टू बैलेंस BD, ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर 1,50,000, डेप लगा दो 31 मार्च 2018 बाय डेप्रीशिएशन 25,000 अगेन बाय बैलेंस CD, कितना बचेगा? 1,25,000, ईयर को क्लोज कर दो 1,50,000। अब 3 साल की तो हो गई, अब 1 साल की और बची है, हमें क्योंकि 4 साल का ही करना है तो अगेन इस बैलेंस को यहाँ डाल देंगे 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD 1,25,000 31 मार्च 2020 सॉरी बेटा ये 18 होगा क्योंकि 18 था और ये 19 होगा। डेप लगेगा बाय डेप कितना? 25,000 और 1,25,000 में से 25,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा? 1,00,000 रुपये बैलेंस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 साल के बाद जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी बचेगी तो आप कह सकते हो सर 1,00,000 रुपये बचेगी। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन में देखिए दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना बचा है? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये बचा है, यस सर। अब क्वेश्चन ने पूछा है रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। सर आपने अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन तो कैलकुलेट करवा दिया, लेकिन रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं यहाँ आपसे करवा देता हूँ सॉल्व। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रीशिएशन, यानी कि आपने डेप कितना निकाला अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो देखो बेटा जो डेप्रीशिएशन निकाला था वो था 25,000, एसेट्स की कीमत थी टोटल 2,00,000 रुपये इंटू 100, तो 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी रेट आ जाएगी 12.5%। आंसर में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 12.5%। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी बॉट प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 68,000 और उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो भी आपको दे रखी है, बाकी सारी आपको डिटेल दे रखी है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी आपको जो डेप का रेट है वो गिवन नहीं है, तो आपको ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा? डेप निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मशीन अलग अलग है ना, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो 3 मशीन है। क्वेश्चन सेकंड को करने से पहले मैं कुछ बच्चों को एक बात बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा था। बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, आगे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं अच्छे से करवा दूंगा, उसमें मैंने नहीं करवाया है ना। चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आपके बुक में होगा ये क्वेश्चन और देखते जाइएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ फॉर्मेट बना लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए, और सेकंड क्वेश्चन में भी हम बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। डियर सीआर, यहाँ डियर और यहाँ सीआर। डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी काउंट। चलिए अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम जरा एक बार डेप को देख लेते हैं कि डेप कितना आएगा और कैसे आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें भी हम लोगों को डेप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, बात करूं फर्स्ट की, कि जो कंपनी ने एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत थी 68,000 और साल के एंड में या फिर 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू रहेगी वो है 8,000, यानी कि एक तरीके से स्क्रैप वैल्यू मान सकते हैं इसे, और ये वैल्यू 10 यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ। इसको सॉल्व करोगे तो डेप आएगा 6,000। तो पहली मशीन का जो आपका डेप है वो है 6,000। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 अप्रैल 2015 मशीन खरीदी है, क्या आएगा, टू बैंक, कितना, 68,000। साल के लास्ट में डेप लगेगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 यहाँ है तो 31 मार्च 2016। डेप अभी हमने कितना निकाला था बेटा, 6,000 सर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 68,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो बाय बैलेंस CD 62,000 और ये यहाँ बैलेंस कर देंगे 68,000। पहला साल तो हो गया। अब ये जो बैलेंस यहाँ आएगा 1 अप्रैल 2016 को, इसका बैलेंस तो है टू बैलेंस BD 62,000 और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को 40,000 की एक और मशीन खरीदी है जिसकी रेसिडुअल वैल्यू है 4,000, यानी कि स्क्रैप वैल्यू आप इसे कह सकते हो, इसको स्क्रैप वैल्यू कह सकते हो। तो अगेन अब दो मशीन हो गई। 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक, कितना, 40,000। सर क्या हम इस पर भी डेप निकालेंगे? यस बेटा, आपको इस पर भी डेप निकालना पड़ेगा। अब इसका डेप कैसे निकलेगा देखिए, यहां लिख लेता हूं मैं। पहले वाले का तो 6,000 था, अब दूसरे वाले का देखो 40,000, रेसिडुअल वैल्यू है कितनी, 4,000। सर एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है, जो ब्रेकअप वैल्यू आपको दे रखी है, वर्किंग लाइफ ऑफ एन 20 साल दे रखी है, 20 साल। तो 40,000 माइनस 4,000, 36,000 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 1,800, यानी कि दूसरी मशीन पे डेप कितना लगेगा, 1,800। तो अब देखो दो मशीन हो गई, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिशिएशन, और अब मैं P1 P2 लिख लूँ, प्लांट 1 प्लांट 2, पहले पर 6,000 और दूसरे पर 1,800, टोटल डेप 7,800। तो अब बैलेंस करेंगे 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस CD। पहली वाली मशीन की वैल्यू 62,000 थी, जिसमें 6,000 माइनस करें तो कितना आएगा, 56,000, और दूसरे वाली मशीन की वैल्यू 40,000 थी, जिसमें से 1,800 माइनस करोगे तो आएगा 38,200। दोनों को जोड़ोगे तो 94,200। इधर भी ईयर को आप क्लोज कर दो, 1,02,000, 1,02,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2017 है, यानी पहले तो इसे इधर लाऊंगा मैं। अगेन 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD। अब कैसे लिखेंगे, मशीन 1 मशीन 2, तो प्लांट मशीनरी 1 56,000 और 2 38,200, दोनों को बाहर 94,200। अब इस ही साल
क्वेश्चन में कह रहा है इस ही साल 1 अक्टूबर 2017 को 9800 की एक और मशीन आई है जिसकी ब्रेकअप वैल्यू है 800, यानी कि इसकी भी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 800। तो इसका डेप कैसे निकलेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो 9000 को जब आप लोग 20 से डिवाइड करोगे तो 0 0 2 1 जा 2 और 450, तो ये कितना आया? 450। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो मशीन है वो कब खरीदी है? जो मशीन है वो कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2017 को। 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इस पर जो डेप लगेगा वो लगेगा कितने महीने का? वो कितने महीने का डेप लगेगा सर? वो लगेगा हमारे पास कितने महीने का? 6 महीने का। तो हमने जो निकाला है वो निकाला है पूरे साल का। तो अब देखो, तो आप बताइए, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017 एक और मशीन खरीदी है 9800 की, और अब 31 मार्च 2018 को 3 डेप हो गए। पहली मशीन पर पूरा 6000, दूसरी मशीन पर पूरा 1800, तीसरी मशीन पर साल का 450 है, और क्योंकि 6 महीने का डेप लगेगा तो 225। इन तीनों को आप जोड़ोगे अगर 6000, 1800 और 225, तो आपका कैलकुलेट करके आएगा 8025। मैं लाइन थोड़ी और बड़ी कर देता हूं ताकि बैलेंस आपको समझ में आ जाए। 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस CD। पहली वाली मशीन में से 6000 माइनस करोगे तो बचेगा 50000। दूसरी वाली मशीन में से आप 1800 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? ये 38200 था, 36400। और तीसरी वाली मशीन 9800 में से 225 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 9575। देखिए एक साल और करना है, तो देखो मैं आपको यही समझा देता हूँ। ये सारा बैलेंस यहाँ जाएगा और इन सब में, यानी कि इसमें से 6000 माइनस, इसमें से 36400 माइनस और इसमें से 450 माइनस। तो मैं आपको साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ 6000 माइनस करोगे तो 44000 आएगा। यहाँ आप माइनस करोगे 1800, तो 1800 माइनस करने के बाद आपका कितना बैलेंस बचेगा? यहाँ 34600, और यहाँ 450 माइनस करने का 9125। तो जब आप 44,000, 34,600 और 9125 को जोड़ोगे तो ये आपका बैलेंस आएगा 87725। आंसर भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 87725। काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रा लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। ठीक है ना? इस क्वेश्चन से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, अभी भी कोई दिक्कत हो, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।